हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल रे स्टडीज़ पर। ये जस्ट इनफ बायोलॉजी फॉर नीट 2023 और मे बी 2024 के क्रैश कोर्स सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी थी, उसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था पढ़ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज ही उसका लेक्चर सेकंड है। हम फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें हमने माइक्रोब्स का यूज़ सीखा कि हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अवर वेलफेयर। अभी हमें जो टॉपिक करना है आज वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आपका इथेनॉल प्रोडक्शन हो गया, दैट मीन्स अल्कोहल, या फिर आपका एंटीबायोटिक्स हो गए, आप डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, जूस पीते हैं, पैक्ड जूस होता है, या फिर बहुत सारे मेडिकल पर्पज़ के लिए बहुत सारी मेडिसिन ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। उन सब का प्रोडक्शन हम करते हैं यूजिंग माइक्रोब्स। तो देयर आर 3 सेक्शंस जो हम इंडस्ट्रियल में पढ़ेंगे। पहला हमें पढ़ना है इथेनॉल प्रोडक्शन विच इज़ अल्कोहल, एंड सेकेंड हमें पढ़ना है एंटीबायोटिक, एंड थर्ड हमें पढ़ना है अदर यूजफुल केमिकल्स और यू कैन से एसिड्स। ऑल राइट, तो अभी हम पहले टॉपिक से गो थ्रू होंगे विच इज़ इथेनॉल। इथेनॉल जैसा कि आपको पता है अल्कोहल, यानी कि जो भी बेवरेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं उन सभी बेवरेजेस का प्रोडक्शन करते हैं हम यूजिंग ईस्ट। दैट मीन्स जो माइक्रोब यहाँ पर यूज़ होने वाला है वो एक ईस्ट है। ईस्ट आपको पता है यूनिसेल्युलर फंजाई होता है, यानी कि इस माइक्रोब का टाइप क्या है, इट इज़ अ फंजाई और स्पेसिफिकली ईस्ट। अगेन ईस्ट का साइंटिफिक नेम यू शुड रिमेंबर, सैकेरोमाइसिस सीरीविसिया। इसी सेम ईस्ट को हम ब्रेड बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे थे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तब हमने इसको बोला था बेकर्स ईस्ट, बिकॉज दैट टाइम इट वाज यूज्ड फॉर बेकिंग। अभी जो हम ईस्ट यूज़ कर रहे हैं, अभी क्योंकि हम इसको अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम इस वक्त बोलेंगे ब्रूअर्स ईस्ट। बिकॉज जो आपका एक एथेनॉल प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल प्रोडक्शन होता है, उसे हम ब्रूअरी बोलते हैं। दैट मीन्स तो ब्रूअरी के लिए अगर इसको हम यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ ब्रूअर्स ईस्ट। इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया एंड इट इज़ यूनिसेल्युलर एंड बिलोंग्स फ्रॉम फंजाई। ऑल राइट, ईस्ट अगर आपको आता है, नहीं आता, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है, नहीं देखा, कोई बात नहीं, आपको ये डायरेक्ट समझ आएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर भी समझ ही लो। तो अगर आप देखो, ईस्ट का काम होता है फर्मेंटेशन कराना, फर्मेंटेशन मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। आप कोई भी ग्लूकोज सोर्स लो, C6H12O6, और आपने सुना भी होगा जितनी भी इथेनॉल मार्केट में बनाई जाती है वो चावल को, गेहूँ को, अंगूर को, फ्रूट्स को, मतलब सारी ऐसी चीज़ों को यूज़ करके बनाई जाती हैं जो कार्बोहाइड्रेट के बहुत रिच सोर्स हैं। तो आपने कोई भी ग्लूकोज सोर्स लिया विच इज़ कार्बोहाइड्रेट और उसकी फर्मेंटेशन करानी स्टार्ट करी, तो आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा विच इज़ ऑफ 3 कार्बन। ये इसको बिल्कुल हाफ में स्प्लिट करता है, इसे बोलते हैं हम पायरुविक एसिड। एंड देन आफ्टर यू गेट 2 प्रोडक्ट्स, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपकी फर्मेंटेशन रिएक्शन है और इस फर्मेंटेशन रिएक्शन को कराने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है आपका ईस्ट। अब ये जो फर्मेंटेशन रिएक्शन है, यही सेम फर्मेंटेशन रिएक्शन मैंने आपको जस्ट बोला ब्रेड मेकिंग में यूज़ हो रही है और यहाँ पर इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है। एक्चुअल में मतलब मे बी आपके दिमाग में सवाल आया हो कि जब अगर हम ब्रेड बनाने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे फर्मेंटेशन हुआ, वहाँ पर भी इथेनॉल बना, पर हमें ब्रेड खा के नशा नहीं होता, हम अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते जब हम ब्रेड खाते हैं। इफ़ यू नो द आंसर यू कैन कमेंट बिलो, आप इसके ऊपर सोच सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों ने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं। इथेनॉल वॉलेटाइल होता है नेचर में। वॉलेटाइल मीन्स जो चीज़ इवेपोरेट हो सकती है, जैसे कि पेट्रोल। आपने देखा होगा जब हम पेट्रोल को, सैनिटाइज़र को, नेल पेंट रिमूवर, थिनर को हाथ में लेते हैं तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है, बिकॉज वहाँ पे इवेपोरेशन होती है और वो इवेपोरेट आउट हो जाता है। सेम फॉर इथेनॉल, इथेनॉल भी हाईली वॉलेटाइल होता है। तो जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उस वक्त हमें गैस से काम होता है, गैस इवॉल्व आउट होती है, तो हमारे डो में पफ्ड अप अपीयरेंस आता है और इथेनॉल वाइप आउट हो जाता है
क्योंकि बिकॉज इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। पर जब हम फर्मेंटेशन करा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें चाहिए ही इथेनॉल, अभी हमारा पर्पस क्या है, इथेनॉल, तो हम क्या करते हैं, इसको बड़े बड़े फर्मेंटर्स के अंदर ईस्ट डाल देते हैं एंड अपना कार्बोहाइड्रेट सोर्स डाल दिया, और इसे हम कर देते हैं एयर सील, सो दैट इसका इवेपोरेशन ना हो सके और अंदर इथेनॉल प्रोडक्शन होता रहता है, और इसे हम एक आउटलेट से निकालते रहते हैं और फ्रेश मीडियम अंदर डालते रहते हैं, क्योंकि ईस्ट बहुत सारा अंदर टॉक्सिक हो जाएगा ना। ऑल राइट, सो सेम रिएक्शन इज यूजिंग फॉर बेकिंग एंड द सेकेंड पर्पज इज एल्कोहल प्रोडक्शन। वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा काम होता है, यहाँ पर हमारा काम है इथेनॉल से, विच इज़ C2H5OH। अब इथेनॉल प्रोड्यूस हो गया, बट दिस प्योर इथेनॉल इज़ नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। हम इसको अलग अलग बेवरेजेस में एज अ ड्रिंक, मार्केट में ब्रांडी, रम, विस्की, अलग अलग नाम से ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली एग्ज़ाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी नीट में आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि विच वन इज़ डिस्टिल्ड। तो बेसिकली आपकी ड्रिंक में कितना पानी मिलाया गया है, उसको कितना डिस्टिल करा गया है। तो देर आर 2 टाइप ऑफ ड्रिंक्स, डिस्टिल्ड ड्रिंक्स एंड मतलब डिस्टिल्ड एंड अनडिस्टिल्ड, यानी कि ड्रिंक्स विच इज़ अवेलेबल विद डिस्टिलेशन एंड ड्रिंक्स विच आर अवेलेबल विदाउट डिस्टिलेशन। सो यू शुड रिमेंबर द नेम। मैं आपको नेम बताती हूँ, उससे पहले एक बार यहाँ पर NCERT रिव्यू देख लेते हैं। Even in industries, microbes are used in synthesize a number of products valuable to human beings, beverages and antibiotics। ये beverages वही है जो अभी हमने yeast production जिसमें पढ़ा, and antibiotics अभी हम आगे पढ़ेंगे। Production on industrial scale requires growing microbes in very large scale vessels are called fermenters। यानी कि जो मैंने आपको कंटेनर का यहाँ पर जिक्र किया, ये जो बड़े से कंटेनर में आप बहुत सारा ईस्ट प्रोडक्शन करते हो, इथेनॉल प्रोडक्शन करते हो बाय यूजिंग ईस्ट, इन बड़े बड़े रिएक्टर्स को हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। ऑल राइट, तो मैं आपको एक लिस्ट दे देती हूँ फर्मेंटेड बेवरेजेस का। आपको 2 लिस्ट में बेसिकली याद रखनी है। एक चीज़ तो आपको याद रखना है कि इसमें ईस्ट यूज़ हो रहा है। सेकंड आपको याद रखना है सैकेरोमाइसिस सीरीविसिया यूज़ हो रहा है। सेकंड, आपकी जितनी भी मार्केट में बेवरेजेस अवेलेबल हैं, 2 कैटेगरी हैं, एक है विद डिस्टिलेशन, एक है आपकी विदाउट डिस्टिलेशन। आपकी जो विद डिस्टिलेशन में आएंगी वो है विस्की, रम एंड ब्रांडी, और विदाउट डिस्टिलेशन में आपकी आएगी बियर एंड वाइन। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, अफसोस। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मे बी देर आर टोटल 5 बेवरेजेस, विस्की, रम, ब्रांडी, बियर एंड वाइन। यू जस्ट इमेजिन अ बियर हैविंग वाइन इन इट्स हैंड, तो वो आपका विदाउट डिस्टिलेशन हो गया, एंड रेस्ट ऑफ द 3 आर विद डिस्टिलेशन। और मे बी आपने सुना भी हो, बहुत ज़्यादा जो हाई फाई काइंड ऑफ ड्रिंक्स होती हैं वो आपने मे बी विस्की, रम, ब्रांडी ही सुना है। तो जो विद डिस्टिलेशन होती है वो ज़्यादा सेफ फॉर कंजप्शन होती है, ऑल्दो both are very unsafe but comparatively। so this is your beverages वाला टॉपिक। अब आगे आते हैं आपका सेकेंड, विच इज़ एंटीबायोटिक। ऑल राइट, एज आई हैव टोल्ड यू, इसका हम NCERT रिव्यू कर लेते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस, माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट, again we are using yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages। मतलब बहुत पुराने वक्त से बेवरेजेस को इंजॉय किया जाता है इंडिया में, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में, लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट, सेम कौन सी है यहाँ पर, जो हमने बेकिंग में यूज़ करी थी, दोनों का ईस्ट सेम है, बस दोनों का पर्पस डिफरेंट है। वहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ किया, यहाँ पर हमें इथेनॉल से मतलब है। सैकेरोमाइसिस सेरीविसिया यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग, विच वॉज यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट, इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स। माल्टेड सीरियल्स वही जो आप कोई भी अनाज, गेहूँ लेते हो और उसको अच्छे से मैश कर देते हैं, फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक, यहाँ पे आपको ईस्ट की मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में बात हुई है। ये वही रिएक्शन है जो मैंने आपको अभी भी बताई
कि आपने कोई ग्लूकोज सोर्स लिया, उसके बाद आपकी पायरुविक एसिड बनेगा विच इज़ ऑफ 3 कार्बन, और उसके बाद आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये है ये रिएक्शन। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन, द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, आपने कौन सी चीज़ें यूज़ करी हैं, आपकी एक होती है विद और एक विदाउट डिस्टिलेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth. The photograph of this show, आपके ये वाले फोटोग्राफ्स NCERT में दिखाए हैं, ये फर्मेंटर्स की फोटोग्राफ्स हैं। ऑल राइट, दिस फोटोग्राफ इज़ फॉर ये फर्मेंटर्स हैं आपके, और ये आपको बहुत बड़े बड़े उसके प्लांट्स दिखाए हैं, फर्मेंटेशन प्लांट्स। All right, now the second topic is एंटीबायोटिक। ऑल राइट, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? पहली बात तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। एक ऐसी लाइफ जो लाइफ के ही अगेंस्ट है। किसके लाइफ के अगेंस्ट? नॉट आवर्स, हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, हमारी बॉडी में एंटर करने वाले जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनके अगेंस्ट। तो ये हमारे लिए अच्छा है बट उनके लिए बेकार है। तो हमारी बॉडी में जितने भी बैक्टीरियाज एंटर करते हैं जो हमें अलग अलग टाइप के डिजीज़ेस कॉज कर सकते हैं या कॉज कर रहे हैं, उनसे ओवरकम करने के लिए, उनसे फाइट ऑफ करने के लिए वी यूज़ सम एंटीबायोटिक्स। आपकी एनसीईआरटी में एंटीबायोटिक से पहले थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक्स डिस्कवर कैसे हुए। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी यहाँ पर। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, ये कोई सर्टेन एंटीबायोटिक है जो इन फंजाई बैक्टीरिया को परेशान कर रहा है। ऑलराइट, द स्टोरी इज़, आपके पास एक साइंटिस्ट है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्लीज़ रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट नेम है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज अ साइंटिस्ट, ऑफ कोर्स साइंटिस्ट थे, कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर वर्क कर रहे थे। ही हैड हिज ओन लैब के अंदर इन्होंने एक पैट्री डिश लिया। पैट्री डिश आपको पता होगा, अपने स्कूल में कई जगह यूज़ किया होगा। एक ग्लास की प्लेट काइंड ऑफ होती है छोटी, जिसके अंदर हम सर्टेन बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को ग्रो कराते हैं फॉर आवर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। तो ये एक बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। अगेन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन से बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। प्लीज़ रिमेंबर, नेम इम्पॉर्टेंट है। तो इस बैक्टीरिया के ऊपर ये काम कर रहे थे। इन्होंने इस पैट्री डिश पे ये कॉलोनी ग्रो कराई। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। थोड़ा सा आप ऐसे याद कर लो, थोड़े से हम लोगों की तरह ये आलसी थे। आलसी इन द सेंस, यूजुअली जो हम अपने काम में इंगेज होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सेम इन्होंने किया, काफ़ी दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, काम कर रहे थे। ये रात में सो गए, इस पैट्री डिश को वॉश किए बिना। नेक्स्ट डे इन्होंने देखा, दिस इज़ द सेकेंड डे, तो इन्होंने पैट्री डिश में कुछ ऑब्जर्व किया। दैट ऑब्जर्वेशन वाज, जैसे यहाँ पर आपकी कुछ कॉलोनीज ग्रो करनी थी, ये कॉलोनी किसकी है? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की। फिर तो पूरे में कॉलोनीज थी, पर इन्होंने नोट किया कि वहाँ पर कुछ डिफरेंट भी ग्रो कर रहा है। और जहाँ जहाँ ग्रीन वाला, मतलब ग्रीन नॉट, वो ग्रीन नहीं था, मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ सो दैट आपको समझ में आ पाए। तो जहाँ पर ये दूसरी वाली कॉलोनी ग्रो कर रही थी, वहाँ से आपका जो ये येलो वाला है, यानी कि जो पुराना स्टेफाइलोकोकस है, ये ग्रो होना बंद हो गया। मतलब जहाँ जहाँ ग्रीन की ग्रोथ हुई, वहाँ से येलो वाला डरकर भाग गया। दैट मीन्स स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया इस दूसरी ग्रोथ ने। और इस दूसरी ग्रोथ का नाम था, मतलब बेसिकली नाम बता रही हूँ मैं आपको, ये जो दूसरी ग्रोथ थी ये आपका था पेनिसिलियम नोटेटम, विच इज अ फंगस। तो इन्होंने बोला कि यार ये मतलब दिस इज समथिंग ना, कि आप बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हो, आप किसी बैक्टीरिया पे काम कर रहे हो, एंड सडनली यू सॉ अनदर ग्रोथ। वो अनदर ग्रोथ कोई फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम, और उसके वहाँ पर होने की वजह से
स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया मर जाता है, होता ही नहीं है। जैसे हम स्कूल में घूम रहे होते हैं इधर से उधर, और जहाँ पर प्रिंसिपल होता है हम वहाँ नहीं नज़र आते, तो यानी कि हमारी उस घूमने को कौन इविट कर देता है, वहाँ पे प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो करने से किसने रोक दिया, पेनिसिलियम नोटेटम ने। पेनिसिलियम नोटेटम कैसे इसको स्टॉप कर पाया, बिकॉज पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है जो एक वहाँ पे सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा था जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो इस पेनिसिलियम नोटेटम की डिस्कवरी कर दी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आफ्टरवर्ड्स थिंग्स, इन्होंने इसको डिस्कवर करके छोड़ दिया। उसके बाद आपके पास 3 साइंटिस्ट आए। 3 साइंटिस्ट है आपके पास, अर्नेस्ट, चेन एंड फ्लोरे। इन्होंने बोला कि भाई उन्होंने एक चीज़ बताई है, पेनिसिलियम नोटेटम, इस फंगस के होने से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया नहीं आता। तो इन्होंने कहा ये स्टेफाइलोकोकस तो ह्यूमन बॉडी में भी ग्रो करता है, बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है, तो अगर हम इस पेनिसिलिन की एक टैबलेट बनाए और इंसान को खिला दें तो ये बॉडी के अंदर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को यूज़ नहीं होने देगा। तो बेसिकली वी कैन यूज़ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक, ये हमें अर्नेस्ट, चेन एंड फ्लोरे ने बताया। तो इसका फुल पोटेंशियल, मतलब इसकी जो ये प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया को ग्रो ना होने देने की, इसका फुल पोटेंशियल एज एन एंटीबायोटिक हमें इन तीनों ने बताया कि हम इसको ऐसे भी तो यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। एंड ये सब बातें हैं उस वक्त की, अराउंड 1900s की, जब चल रही थी क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एंड उस वक्त जितने भी अमेरिकन सोल्जर थे, जितने भी वुंडेड अमेरिकन सोल्जर्स थे जो वॉर में जाते थे, लड़ते थे, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते थे, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलियम नया डिस्कवर हुआ था। इसको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर यूज़ किया गया, तो एक तरीके से ये कंट्री के काम आया। और दूसरी बात, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, एंटीबायोटिक जस्ट डिस्कवर हुआ है। तो आपका 1945 में, प्लीज़ रिमेंबर, 1945 में अर्नेस्ट, चेन, फ्लोरे एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को आपका नोबेल प्राइज़ मिला आफ्टर वर्ल्ड वॉर, बिकॉज उन्होंने बहुत ग्रेट चीज़ डिस्कवर करी। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और याद हो जाता है, दैट द क्वेश्चन हेयर इज़, ओके एक सेकेंड, द क्वेश्चन हेयर इज़ कि पेनिसिलिन, okay, this is not visible, that penicillin was the first antibiotic to be discovered. Please do remember this is story। और ये भी याद रखिएगा कि पेनिसिलिन क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया, फिर उसका फुल पोटेंशियल, तो एक तरीके से जो पहली एंटीबायोटिक इस दुनिया में डिस्कवर हुई जिसको हमने एज एन एंटीबायोटिक यूज़ भी किया, इट वॉज पेनिसिलिन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आई होप आपको एंटीबायोटिक का टॉपिक समझ में आया होगा। और ऑल राइट, नेक्स्ट आगे अगर हम आए, देन देयर आर, आपकी एनसीईआरटी का रिव्यू देख लेते हैं पहले एक बार। ओके, हियर इट इज़, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी डिस्कवरी जो ह्यूमंस के एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम आ रही है, क्योंकि लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता ह्यूमन के लिए, तो वो उसकी लाइफ सेविंग है। 20th सेंचुरी की बात है, 1900s, मैंने आपको अभी भी बताया, कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एंटी विच इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अगेंस्ट, अभी आपको मैंने इसकी इटोमोलॉजी बताई, बायो मीन्स लाइफ, टुगेदर मीन्स अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। Whereas with the reference to human beings they are pro life। अगर ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में आप देखो तो प्रो लाइफ है, लाइफ को बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड नॉट अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। मतलब एक ऐसा माइक्रोब जो दूसरे ही माइक्रोब की ग्रोथ को रोक देता है, जैसा कि यहाँ पर पेनिसिलिन ने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यू आर फेमिलियर विद द कॉमन यूज्ड एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, आपने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वॉज फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड?
ऑल राइट, ये अभी अभी हमने पढ़ा. एंड इट वॉज अ चांस डिस्कवरी. ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज डिस्कवरी बाई चांस. ऑफ कोर्स अगर मान लो साइंटिस्ट को पता है कि ऑल राइट देयर हैज़ टू बी समथिंग लाइक एंटीबायोटिक, वी कुड हैव डिस्कवर्ड इट मच अर्लियर. कोई डिस्कवरी होती है तो इट इज़ डिस्कवरी बाई चांस. जब आप यूजुअली मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज आपकी ऐसी पढ़ने मिलेंगी आपको, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें नहीं पता था और हमें अचानक से पता लग गया, फॉर्चुनेटली. ऑलराइट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम. वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट है कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे. वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स. ये कल्चर प्लेट्स आपका वही है पेट्री डिश. अराउंड द स्टेफाइलोकोकाई कुडंट ग्रो. He found out that it was due to a chemical produced by mold and he named it penicillin after the mold name Penicillium notatum. क्योंकि Penicillium notatum प्रोड्यूस कर रहा था तो हमने सब्सटेंस का नाम भी क्या रख दिया, पेनिसिलिन. However, its full potential and effective antibiotic was established much later by Ernest Jean Howard Florey. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Second, Fleming, Chain and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945. Just remember, हमारी आज़ादी से 2 साल पहले इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला. आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो. फिर जब हमें पता लग गया कि ऑल राइट, फिर हमने और भी बैक्टीरियाज पर काम किया एंड वी हैव एक्सट्रैक्टेड अदर एंटीबायोटिक्स एज वेल. ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेट. यहाँ पे आपको कुछ डिजीज़ के नाम दिए हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इन डिजीज़ के एंटीबायोटिक्स को जस्ट देख लें फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज. ऑल राइट, क्योंकि एनसीईआरटीज़ के बारे में जिक्र कर रही है ना आप दूसरे चैप्टर्स में. जैसे कि आपका एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो वहाँ पे आप इन डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप इनकी वो भी पढ़ोगे, एंटीबायोटिक्स और सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी. ऑल राइट, मेरे ख्याल से वीडियो ड्यूरेशन इतना ही रखते हैं, अदरवाइज़ बहुत लेंथी होता है. तो बाकी जो आपका जो अदर केमिकल्स हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी. अभी के लिए अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू अंडरस्टूड. एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, प्लीज़ डू read NCERT after this. Okay.